हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आद्विक चैनल। और यहाँ पे हम लोगों ने चेंज कर लिए हैं अपने कपड़े, क्योंकि हम लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं और हम लोगों को बहुत तेज़ से भूख लगी थी। हम लोग नाश्ता भी कर चुके थे। नाश्ता यहाँ पे हम लोगों को कुछ खास नहीं लगा था, लेकिन भूख बहुत तेज़ से लगी थी, तो फिर थोड़ा थोड़ा नाश्ता सब लोगों ने कर लिया था। और यहाँ पे हम लोग पूरा तरीके से चेंज कर चुके हैं, मीन्स कपड़े अपने, क्योंकि मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं तो ऑब्वियस है सूट या साड़ी में ही थोड़ा सा अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी मना है आप और वेस्टर्न क्लोथ्स में नहीं जा सकते हैं, लेकिन एक अपना अपना चॉइस होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही है परफेक्ट। और हाँ, मजबूरी है कभी तो बात अलग है कि आप कभी वेस्टर्न में हैं और एकदम से आप मंदिर चले गए तो बात अलग हो जाती है। अदरवाइज़ कोशिश यही रहती है कि इंडियन वेयर में ही जो है मंदिर में दर्शन करने जाए। आद्विक ने डैडा ने कंफर्म किया था फ़ोन करके कि वहाँ पे भीड़ है कि नहीं है। जो भोले बाबा का मंदिर है तो वहाँ पे पता चला कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि 15 अगस्त का दिन था तो सभी की छुट्टियाँ थी। तो कंटिन्यूस 3 डेज़ छुट्टी एक तरीके से पड़ गई, 15, 16 एंड 17। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हम लोग भी इसी पर्पज़ से गए थे। जब हम लोग को पता चला बहुत ज़्यादा भीड़ है तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग जो है दर्शन के लिए जाएंगे। हेलो वेद प्रकाश त्रिपाठी। बस चलिए भाई, चलिए लेट्स गो गुम्मी गुम्मी। यस जी। Please close the door. यहाँ हम लोग की प्लानिंग यही होती है कि हम लोग जो है अभी निकलते हैं शाम को, और जितने भी और मंदिर हैं वहाँ के दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग टाइम जो है वो थोड़ा सा कम लेके गए थे। तो हम लोग इसी पर्पज़ से निकलते हैं। वी आर गोइंग टू हैव रिक्शा। अभी रिक्शा करेंगे हम लोग एंड देन हम लोग जाएंगे टेम्पल्स। ये कह रहे हैं कि पीला बारकोड वाला रिक्शा जाएगा। इन लोग के हर जगह के अलग अलग बारकोड्स हैं। यहाँ पर हम लोग को डिफ़िकल्टी हो रही है, क्योंकि जो रिक्शा वाले हैं वो सब कह रहे हैं कि आपको एक ही रिक्शा वाला जो सारी जगह के दर्शन नहीं करा सकता है, आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के रिक्शे मिलेंगे। कुछ इनका एरिया है वो डिसाइडेड है, और कुछ बारकोड से रिलेटेड ये लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं रिक्शे का। और यहाँ के जो फेयर हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, मतलब इनके जो चार्जेस हैं रिक्शे के वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। कभी कोई 800 रुपये बता रहा है, कोई 500 बता रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ पे हम लोगों को। दुर्गा जी, तुलसी मानस मंदिर, दुर्गा कुंड और 108 ज्योतिर्लिंग, मणि मंदिर। हाँ, उसके बाद जो है वापस जहाँ बोलेंगे वहाँ चलो। नहीं, हमको फिर घाट पे छोड़ना है। कौन सा घाट छोड़ोगे? 80 घाट नहीं, 80 घाट इस समय कहीं आरती नहीं हो रहा है, तो आरती कहाँ जाते हैं? कोई बात नहीं, गदौलिया चौराहा छोड़ देंगे। हाँ, गदौलिया चौराहा छोड़ देंगे। आपको इतना यहाँ पे पूरा इधर 1, 2, 3, 5 यहाँ पे एक के बाद एक रिक्शे जो है आते जाते हैं और अपना अपना अलग अलग जो है किराया बताते जाते हैं। और फिर हम लोग एक फ़ाइनल करके रिक्शा जो है बैठ लेते हैं, और बैठ के फिर हम लोग चल देते हैं दर्शन के लिए। अभी से हाय। गदौलिया चौराहा छोड़ के गदौलिया चौराहा तो 20 रुपये सवारी है। ये यहाँ पे हम लोग को बनारस स्टेशन दिखता है, और हम लोग जो है ब्रिज के ऊपर से हैं जा रहे हैं। काफ़ी दूर पड़ता है हम लोगों को, और हम लोग लेके फिर भी है, धूप भी काफ़ी आ रही होती है, बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है। अभी इन लोगों को आदत नहीं है, लेकिन फिर भी एक अलग एक्सपीरियंस बच्चों के लिए होता है। हम लोग तो बैठ ही चुके हैं रिक्शे पे, ये हम लोग के लिए नॉर्मल चीज़ है, लेकिन हम लोग के बच्चों का थोड़ा सा इन सब से आदत नहीं है। और यहाँ पे हम लोग शॉप देखते हुए जा रहे थे। बहुत अच्छी शॉप, बहुत अच्छी मार्केट है यहाँ पे, और शॉपिंग के लिए बहुत अच्छा है। मतलब एक्स्ट्रा टाइम आपको लेके आना चाहिए अगर आप प्लान कर रहे हैं। और बहुत अच्छी मार्केट है यहाँ पे, स्पेशली सिल्क जो है बहुत फेमस है। और यहाँ पे वेद उदिक सो रहे हैं, सो जाते हैं अपने डैडा की गोद में, और इनको बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है। इनका सोने का टाइम होता है। ऑब्वियसली अब अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, उनकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, उनका फूड डिस्टर्ब होता है, और सब कुछ उनका जो शेड्यूल होता है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है। यहाँ पे एक कुंड हम लोगों को मिलता है, माता जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। उस मंदिर के पास में, माता जी का मंदिर जो है उनके पास में एक कुंड मिलता है वहाँ पे। और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे बैठे, लेकिन इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। और
खैर हम लोग पहुँचते हैं मंदिर पे और मंदिर में बहुत सारा झूला वगैरह है, मेला टाइप में है, वो सब लगा हुआ होता है। तो हम लोग जाके पूछते हैं कि मतलब ये क्या हमेशा रहता है इस तरह से वहाँ के लोगों से, लोकल से। तो पता चलता है कि नहीं, वो सावन की वजह से यहाँ पे अभी सब कुछ है, क्योंकि सावन में बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं। और जिस ऑटो को हम लोग करके आए थे यहाँ पे, उस ऑटो ने हमको यहाँ पे छोड़ दिया और हम लोग जो है यहाँ पे जा रहे हैं दर्शन के लिए। दर्शन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे पता चलता है कि मोबाइल्स जो है, बैग्स है, वो अलाउड नहीं है। तो हम लोग जो है मोबाइल को लॉकर में रख देते हैं, शूज़ भी रख देते हैं। शूज़ स्टैंड आपको हर जगह पे मिलेंगे, बहुत अच्छे से सारी अरेंजमेंट्स हैं, और लॉकर्स के लिए भी सारे अरेंजमेंट्स हैं। कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, आप जितना देना चाहें उतना दीजिए, क्योंकि ये है एक खुद में से लगता है कि कोई इंसान जो है आपके लिए कुछ हेल्प कर रहा हो, फिर आप दर्शन के लिए जा रहे हो तो आप उसको सिर्फ हेल्प लेके, मतलब आप उसका भी जो है कुछ आप उसको दीजिए, ताकि खुद में सेटिस्फेक्शन रहे कि हम लोग ऐसे मतलब इतने सेल्फिश नहीं हो सकते हैं इस तरह से। फिर हम लोग वहाँ पे दर्शन करते हैं, दर्शन करके वापस आ जाते हैं, और वापस आके फिर जो है हम लोग वेट करते हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन हम लोगों को जो है रिक्शा वाला जो है वो नहीं मिलते हैं वहाँ पे। तो फिर हम लोग दूसरा ऑटो करके फिर जाते हैं दूसरे मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में। वहाँ पे भी सेम होता है, बैग्स अलाउड नहीं होते हैं बच्चों के। तो हम लोगों ने बैग उनको चेक करा के फिर खैर बैग लेके जाते हैं, और वहाँ पे जो है हनुमान जी का दर्शन करके बहुत अच्छा लगता है। वैसे अगर हकीकत की बात करें तो अगर फ़ोन्स अलाउड नहीं है तो आप सच्चे मन से वहाँ पे दर्शन करते हो, और आपका मन थोड़ा सा कम डिस्ट्रैक्टेड रहता है। ऐसे फ़ोन में कहीं रिकॉर्डिंग, फ़ोटो क्लिक करना, इन सब में आप बिज़ी हो जाते हैं, तो आप जो बहुत अच्छे से नहीं इंजॉय कर पाते हैं, और मतलब उस चीज़ का आनंद आप नहीं ले पाते हैं। वहाँ की जो फीलिंग्स होती है वहाँ पे जाकर, वो अलग ही रहती है। फिर यहाँ पे हम लोग जो है निकल रहे हैं विश्वनाथ के दर्शन के लिए। हम लोग सोचते हैं कि एक बार चलिए जाके देख लेते हैं, भीड़ अगर होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा लेके भीड़ में नहीं खड़े हो सकते, बहुत देर तक बच्चे परेशान होने लगते हैं। तो फिर हम लोग जो है वहाँ पे एक पास में घाट है, वहाँ पे बस आरती देख के वापस आ जाएंगे। और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पे जो है छोटा बेबी है, सो गया था यहाँ पे और बहुत रो रहे थे। फिर इन्होंने जो है यहाँ पे छोटा बेबी बहुत ज़्यादा थक जाता है तो वो सो जाता है, और उसकी मम्मा ऐसे ही उसको लेके जा रहे हैं ताकि उसकी नींद डिस्टर्ब नहीं हो। हम लोग ये घाट पे जा रहे हैं, घाट पे जाके देखते हैं। हम लोग वेट कर रहे होते हैं आरती का, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, पता नहीं चल पाता है कि आरती हुई है कि नहीं हुई है। कुछ लोग एक आरती जो है उसको दिखा रहे होते हैं। फिर उसके बाद जो है हम लोग वहाँ पे, हम लोग को नहीं समझ में आता, हम लोग वापस होने लगते हैं। और जैसे ही मंदिर के गेट के पास हम लोग पहुँचते हैं, देखते हैं बिल्कुल शांति है, कोई भीड़ नहीं है। हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि कोई भी लाइन नहीं मिली है। और आगे के मामा बताते हैं यहीं से लाइन शुरू हो जाती है, देखो लेकिन खाली है, पूरा पड़ा है, अंदर जो लाइन होगी सो होगी। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं यहाँ पे। और फिर हम लोग जो है अपना बैग है बच्चों का, और बॉटल भी इवन नहीं अलाउड है बच्चों की, और तो हम लोग सब कुछ लॉकर में रख के और फिर निकल लेते हैं दर्शन के लिए। और फिर वहाँ पे काफ़ी देर तक हम लोग को लाइन में खड़े रहना होता है, और उसके बाद दर्शन करते हैं, दर्शन करके चले आते हैं हम लोग वापस। बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है नंदी जी के दर्शन करना और अन्नपूर्णा माता जी के दर्शन करना, और ये सब हम लोग दर्शन आराम से बहुत अच्छे से हो जाते हैं। हम लोग ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया होता है, हम लोग को तो यही लगता है कि आज शायद दर्शन नहीं हो पाएंगे, मे बी अर्ली मॉर्निंग आना पड़े, लेकिन जब जाते तो बहुत अच्छे से हो जाते। फिर हम लोग जो थोड़ी देर सोचते हैं कि घाट के पास जाके बैठते हैं वहाँ पे। तो खैर वहाँ पे बहुत पास नहीं जाते हैं क्योंकि बहुत रात हो चुकी होती है, तो हम लोग यहीं पे थोड़ी देर बैठते हैं बच्चों के साथ, और अच्छा लगता है। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही हो रही है तो बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद हम लोग जो है वापस आते हैं, और बहुत सारी प्लानिंग कर के रखी हुई होती है कि ये वाली चाट खानी है, लस्सी यहाँ पे पीनी है, ये वाला पान खाना है, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता है क्योंकि हम टाइम की शॉर्टेज होती है हम लोगों के पास, और प्लस बच्चों की वजह से बच्चे ऑलरेडी बहुत परेशान हो चुके थे। और फिर खैर यहाँ के आगे हम लोग फालूदा लेते हैं, लेकिन वो भी हम लोगों को नहीं पसंद आता है, बहुत ज़्यादा मीठा होता है, बहुत ज़्यादा मीठा, इतना हम लोग को नहीं पसंद है मीठा इतना ज़्यादा खाना। फिर उस टाइम पे भूख भी बहुत तेज़ से लगी हुई होती है क्योंकि सुबह का नाश्ता हम लोग को यहाँ पे कुछ खास नहीं लगा, लेकिन फिर हम लोग के पास ऑप्शन नहीं समझ में आता, तो हम लोग सोचे रूम पे ही चलिए खाते, चल के जिस होटल में रुक के वहीं पे खाएंगे। और लेकिन हम लोग जब खाना ऑर्डर करते हैं, हम लोग ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते हैं, लेकिन खाना इनका सच में बहुत टेस्टी होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बिल्कुल घर के जैसा खाना होता है, बहुत अच्छा लगता है खाना खा के हम लोगों को।
और फिर उसके बाद हम लोगों ने मीठे में सबने नहीं, आदि ने और आदि की मम्मा ने जो है रसगुल्ले खाए। और फिर उसके बाद हम लोगों ने बहुत अच्छे से मील जो है एंजॉय की यहाँ पे, और सबको अच्छा लगा। शायद भूखे भी थे, प्लस इतने ज़्यादा टायर्ड थे क्योंकि वहाँ पे सारे रूट वगैरह चेंज कर दिए गए हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ा हम लोगों को। और बच्चों के साथ थोड़ा सा आदि भी हैं, अभी छोटे ही हैं, बहुत बड़े नहीं, बीच बीच में वो थक जा रहे थे। हम लोग जब थक रहे हैं तो बच्चों का थकना तो वाजिब है, तो उनको फिर जो है हम लोगों ने बीच बीच में गोद उनके कहीं भी मामा कभी डैडा ऐसे करके ले रहे थे। तो खैर ओवरऑल जो है अच्छा लगा, दर्शन बहुत अच्छे से हो गए और काफ़ी सही रहा हम लोगों का ये प्लान। और नेक्स्ट टाइम भी हम लोग सोचेंगे तो थोड़ा सा अच्छे से प्लान करेंगे, क्योंकि अभी क्या है एकदम सडन प्लान में हुआ कि चलो दर्शन करने चलते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम से थोड़ा टाइम लेके प्लान करेंगे सब कुछ और बिल्कुल प्रॉपर वे से करने की कोशिश करेंगे ताकि अच्छे से हो जाए सब कुछ और हम लोग जो है वहाँ की फेमस चीज़ें वो सब भी इंजॉय कर सकें। खैर हम लोग को उतना वो फील नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि कहीं पे जाइए तो फेमस चीज़ें थोड़ा बहुत तो आपको जो है आपके दिमाग में रहता है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम लोग जाएंगे फिर। और फिर हम लोग रात में रूम पे आके मूवी देखने की कोशिश करते, लेकिन